तो ये मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद है निक्कू सुमित ऑफिशियल के लिए। और लास्ट वीडियो मुझे याद भी नहीं है, शायद एक आध महीने पहले बनाया होगा। वही कंट्रोवर्सीज, वही सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को देखकर बस दिल ऊब गया था, जैसे कि तमाम सब्सक्राइबर्स का ऊब गया था। लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मिला कि मैंने सोचा क्यों ना, जब हम कंट्रोवर्सीज़ पे वीडियो बना सकते हैं तो अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उस पर भी हमें अपनी राय रखनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा। वैसे निक्कू सुमित ने अपने सब्सक्राइबर्स शायद 9 लाख समथिंग पूरे कर लिए हैं और बस अब मिलियन से कुछ ही दूर है। थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी और एक दिन वो भी पूरा करेंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ ये 9 मिलियन का जो भी वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, केक कटिंग हुआ था, उसको लेकर नहीं आई हूँ। असल में इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि वाकई में इस चीज़ का न जाने कितने सब्सक्राइबर्स को इंतज़ार था। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हमने जो चीज़ें देखी हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। अगर कुछ सब्सक्राइबर्स को छोड़ दो, या कामिनी जी के सब्सक्राइबर्स हों या फिर निक्कू के सब्सक्राइबर्स हों, सबका बस एक ही मकसद था और वो था कि ये दोनों साथ में आएँ, ये दोनों साथ में मिलजुल कर रहें। क्योंकि जब इनके पहले वाले वीडियोस हैं, अगर आप जब देखोगे ना तो वाकई में आप देखते ही रह जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। एक प्यारा सा बॉन्ड था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉन्ड था तो उसमें कभी नोकझोंक या लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो अभी विगत कई महीनों से, महीनों क्या साल हो गए होंगे, जो हम लोग देख रहे हैं लगातार बार बार। वही सारी चीज़ें एक दूसरे पे वार, वही सारी चीज़ें एक दूसरे पे इल्ज़ामात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन कुछ ऐसा देखने को मिला तो दिल खुश हो गया। जहाँ हमने ये देखा, हमें अच्छा लगा, वहीं कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको इस चीज़ का इंतज़ार था, लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। तो क्या ये बॉन्ड आगे देखा जा सकता है, ये तो नहीं पता कि ये लोग कंट्रोवर्सीज़ वाले ही वीडियोस को प्रमुखता देंगे या फिर इस पे प्रमुखता देंगे। मेरे हिसाब से अब इनको ये सारी चीज़ें लानी चाहिए। जिस प्रकार से इनके छोटे से केक कटिंग में, वैसे जो केक वाला हमने थंबनेल देखा तो हमें लगा कि शायद जो है कामिनी और उनके हस्बैंड के द्वारा ये सरप्राइज़ किया गया है निक्कू को। लेकिन जब देखा उसमें तो पता चला कि भाई निक्कू के भाई ने ये केक भेजा था। और 9 लाख पूरे होने पे, इससे पहले प्रीति हमेशा भेजा करती थी, ये चीज़ भी हमें जानने को मिला। लेकिन हो सकता है प्रीति इस बार भूल गई हो या फिर जो भी वजह रही हो, इस बार ये निक्कू के भाई के द्वारा केक आया था। और जब केक कट हो रहा था, घर के सभी मेंबर्स आए बारी बारी से। वो वाला जो फ्रेम था वो सबसे परफेक्ट फ्रेम था, जो निक्कू और कामिनी दोनों एक दूसरे को केक खिलाए। निक्कू ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया, आशीर्वाद लिया, और कामिनी ने भी अच्छे मूड से, उनके चेहरे पे स्माइल थी। क्योंकि पहले भी हमने देखा एक दूसरे के मतलब मिलते हैं और कई बार निक्कू उनको जाती है, पैर छूती है, तो उनका मुंह वो ऐसा नहीं था जैसा आज हमें देखने को मिला, मतलब मुंह बना रहता था। तो क्या एक नई कोशिश की जा रही है इस रिश्ते को सही करने की? जो चीज़ें हुई, हालांकि बहुत गंदे लेवल पे हुई हैं, वो जो एक एक घंटे के एपिसोड आते थे, एक दूसरे पे हमने काफ़ी लांछन एक दूसरे को लगाते हुए देखा है। बहुत सारी बातें, ससुराल की बातें, मायके की बातें, और बीच में तमाम ऐसे लोग भी आए गए लांछन लगाने वाले। कहते हैं ना कि जब अगर एक यूनिट है, कोई हस्बैंड वाइफ या कोई भी है रिश्ता, अगर उसमें कोई ऐसा इंसान आता, तो वो जो बीच में एक दीदी जी आई थी और काफ़ी कुछ चीज़ें होके गई। और ये मौका भी उनको सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ही मिला। अगर ये सारी चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट ना होता, सीधे सीधे साफ शब्दों में मना कर देते कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, हमें तो चाहिए नहीं, हमें जो करना होगा कर लेंगे। हालांकि वही चीज़ बाद में की गई, जो कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। अब देखना ये है, मेरे हिसाब से और आप लोगों के हिसाब से, इनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। कोई इशू नहीं है, वो अपने पोर्शन में रह रहे हैं, वो नीचे पोर्शन में रह रहे हैं, और किचन का भी अलग अलग ही सीन है। पर वो जो चीज़ है, जैसे कि कुछ ओकेज़न हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ पे कम से कम वो नफ़रत नहीं दिखेगी, जब अगर एक थोड़ी सी बीच में रिस्पेक्ट लाइन रहेगी, जो कि कब से इनके सब्सक्राइबर्स चाह रहे थे कि भाई चलो ठीक है। ये जो चूल्हा वाला एक वाला सीन था, क्या फ़ायदा कि खोपड़ी फोड़वल हो रहा है, लेकिन चूल्हा एक होना चाहिए।
तो उससे कोई मतलब नहीं। तो वो चीज़ अगर अब बदल रही है तो रिश्ते अगर वो चीज़ें आ जाएं जो लोग सब्सक्राइबर्स चाह रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं चाहे वो निक्कू के हों और चाहे वो उधर के, खासकर कामनी के सब्सक्राइबर्स ऐसे बहुत हैं जो निक्कू को हमेशा छपरी, अभी कुछ त्यौहार तीज भी था तो वहाँ पर भी उन लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स करे थे कि ये कुछ भी कर ले छपरी ही लगेगी, फलाना ढिमका, बहुत सारी ऐसी बातें। तो इन अगर चाहे ये फेक आईडीज़ हों या फिर जो भी हों, अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सब्सक्राइबर्स यही चाहते हैं कि इनके बीच में जो पहले वाला बॉन्ड था वो फिर से दिखे, जो भी इनका कंफर्ट लेवल है उसके अंतर्गत ये आएँ। और तमाम लोग जो उम्मीद कर रहे थे, लोगों ने भर भर के इनको प्यार भी दिया है कि हम यही चाहते थे, आप दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही सही लगते हो। और जो बीच में लोगों ने कराया, उन्होंने सिर्फ उल्लू सीधा किया और आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई। मैंने बिना ब्लॉग देखे ही भगवान को थैंक यू बोला क्योंकि मुझे यही देखना अच्छा लगेगा, थंबनेल देखकर ही ये मैंने कर दिया। मैं आप दोनों का ब्लॉग देखती हूँ, आप सब मिलकर रहा करो, ये चीज़ देखकर बहुत अच्छी लगी। और जो दूसरे बोल रहे थे उनको बोलने का मौका मत दो, अपनी हिम्मत दिखाओ, ये सारी चीज़ें करके दिखाओ एक साथ रहकर। अब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, गणपति जी ने सब सही कर दिया है अपनी कृपा करके। बस अब आप लोगों को कोशिश करनी है और जो दूसरे लोग थे उनको मौका ना दो, नज़र ना लगे। मैंने ये जो देखा, यकीन नहीं हो रहा है क्या ये सही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ऐसा देखकर लग रहा है कि बस आप डेली ही ऐसे वीडियोस बनाती रहो। तो लगातार एक दो लोगों को कमेंट अगर छोड़ दो, है ना, जो पर्सनली इनको मुबारकबाद देने के लिए आए, बाकी अगर आप कमेंट्स देखो तो भाई ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जहाँ पर इनको अप्रिशिएट ना किया गया हो। तो जनता यही देखना चाहती है, जनता लड़ाई झगड़े फालतू के आपके घर के पचड़े नहीं देखना चाहती कि उनको शादी में क्या मिला, इनको शादी में क्या नहीं मिला, इनकी साड़ी ऐसी थी, उनकी साड़ी वैसी नहीं थी, और शादी के दिन क्या हुआ था, शादी की रात क्या हुआ था, है ना, वो ससुराल में गई थी तो क्या हुआ था मायके में, ये सब पंचौरा अच्छा नहीं लगता ब्लॉगिंग में। और ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब इम्पैक्ट डाल रही हैं। वैसे तो दुनिया देश में, मतलब दुनिया की अगर बात करें तो इंडियन कल्चर का हर जगह पे वो होता है, लेकिन जो यूट्यूब है आजकल उस पर ये जो पंचौरा होता है, मतलब भाई साहब वो ख़राब कर रहा है, वो सारी छवि को धूमिल कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप इन सबको देखकर कितना ज़्यादा खुश हुए, क्या आपको भी इस चीज़ का इंतज़ार था? मुझे पता है कि आप लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। और वहीं पे मम्मी जी, बाकी पापा जी, जो भी सारे लोग थे, उनका भी वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। कम से कम यह मानसिक पीस रहेगा कि हाँ चलो अभी ये ठीक है, वरना वो कितना भी हो, आप उधर लड़ रहे हो वो उधर लड़ रहे हैं, तो उनका यहाँ पर टेंशन लेना लाजमी है। और इस समय अगर वो टेंशन ले रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। बाकी उम्मीद हम यही करेंगे कि प्लीज़ ये जो आपने आज कोशिश करी है इसको मेंटेन रखें, और आपको भी उनके उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक दूसरे को ऐसे स्पेशल फील कराना चाहिए। बाकी ना किसी दीदी जी ना किसी जीजा जी, मतलब जो बाहर वाले, खुद के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो ऐसे लोगों को अवसर ना मिले, क्योंकि कहते हैं ना आपदा में अवसर। और कुछ ऐसे खुरापाती लोग होते हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते ही रहते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रही हूँ, पर दुनिया समाज में तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको पंचौरा करने में बहुत मज़ा आता है, एक दूसरे की बातों को जानने के लिए घंटों फ़ोन पे बिताएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। आपकी चीज़ें जान लेंगे और फिर उसके बाद ना कब आपको निशाना बना देंगे पता भी नहीं चलेगा। हर घर में ऐसे तमाम लोग होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपका कुछ कहना है इस बारे में। ठीक है, शुरुआत ऐसी है, अभी हमें खुल के इतनी सारी चीज़ें नहीं फील हुई हैं, पर जितनी भी फील हुई हैं उसमें पॉजिटिविटी दिखी है। और जब एक्टिंग होती है तो भी पता चल जाता है, जो दिल से होता है तो भी पता चल जाता है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि ये चीज़ अब हमें आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ को देखने के लिए तमाम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। उन चंद लोगों के भड़कावे में मत आइए जो सिर्फ आग लगाने के लगे रहते हैं। एक लोग उनको उनके दांतों के लिए बोलेंगे, एक लोग उनको छिपकली बोलेंगे, हड्डी बोलेंगे। क्या फ़ायदा पड़ता है ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।
आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था कि हाँ, हमने इनकी कंट्रोवर्सीज़ में बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो अगर आज मुझे कुछ अच्छा दिखा है तो मुझे इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें, हालांकि इनके जेठ जी की तबीयत ख़राब थी, जो कि दिख भी रहा था, चेहरे पर उदासी थी, और बाकायदा उन्होंने लिख भी दिया ताकि कोई ये चीज़ ना बोल पाए कि हाँ देखो भाई, उनका तो मुंह ही बना था। इस चीज़ को लेकर मैं अप्रिशिएट करूँगी निक्की को कि उसने ये सारी चीज़ें लिखी, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो लोग लुकड़ी करने वाले आते ही हैं और वो अपना पूरा सा मंतव्य पूरा करके ही जाते हैं। अभी ये जो जर्नी है बहुत आगे तक जाएगी। आई नो कि जो लोग वीडियो बनाते हैं, तमाम लोगों को लगता है कि नहीं यार, वीडियो ही तो बना रही है, उसमें क्या ही लगता है। पर भैया, वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता है, चाहे वो डेली ब्लॉगिंग हो या कोई भी ब्लॉगिंग हो। पहले आप उसको बनाओ, सोचो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और उसके बाद एडिट करो, फिर अपलोड करो। अपलोड हो जाए तो उसके टाइटल लिखो और हैशटैग लगाओ, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई मेहनत का काम होता है। जिसको लगता है कि नहीं भाई ये तो जस्ट यूट्यूबर है सिर्फ एक दिन अगर आप वीडियो बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता और ना ही कोई काम छोटा बड़ा होता। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आपको जो भी लिखना है, आप इनके सपोर्टर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, शब्दों का उचित चयन करिएगा, बस मैं यही चाहूँगी। अगर असभ्यता दिखाएंगे तो मजबूरन मुझे वो कमेंट डिलीट ही करना पड़ेगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।